नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके से संबंधित 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसका पहले 5 तक अपलोड कर दिया गया, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। कौन है? शिवहर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? तो शेखपुरा है। शिवहर के बारे में याद रखिएगा कि जो शिवहर है, इसकी जनसंख्या घनत्व पूरे बिहार में सबसे अधिक है। अरवल के बारे में याद रखना है, अरवल यहाँ पर है। जो अरवल है, यहाँ पर वर्षा सबसे कम होता है अरवल में, और बिहार का जो 38वां डिस्ट्रिक्ट है अरवल है। मुंगेर के बारे में याद रखिएगा कि मुंगेर में जो लिंगा अनुपात है सबसे कम है। कहाँ पर है? मुंगेर में लिंगा अनुपात सबसे कम है। सबसे अधिक कहाँ पर है? तो गोपालगंज में है। सबसे अधिक जो लिंगानुपात है गोपालगंज में है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कोपेन के अनुसार जो है दक्षिण बिहार जो है किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो AW के अंतर्गत आता है। AW के अंतर्गत आता है, जबकि उत्तरी बिहार जो है CWG के अंतर्गत आता है। CWG के अंतर्गत आता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून के द्वारा होता है? तो इसमें आपको याद रखना है, बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होता है साउथ वेस्ट मानसून से होता है। साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? बिहार के किन क्षेत्रों में जो है बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है? आपको क्या बताए थे कि जो बिहार के उत्तर में ज़्यादातर लोग क्या हैं? सुंदर हैं। तो इसका मतलब जो बलसुंदरी मिट्टी है बिहार के उत्तर में पाया जाएगा। पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है बलसुंदरी मिट्टी पाया जाएगा। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जो बलथर मिट्टी है बिहार के दक्षिण में पाया जाएगा। बिहार के दक्षिण में पाया जाएगा। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? पुनपुन नदी जो है किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो फतुहा के पास में। यह BPSC का पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण बिहार की सबसे जो लंबी नदी कौन है? तो सोन नदी है। कौन नदी है? सोन नदी जो है दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। पटना के पास जाके गंगा में मिल जाती है। याद रखिएगा कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और आपको याद रखना है कि साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है सोन नदी। ठीक है, इधर नॉर्थ हो गया, ये आपके साउथ है, ये ईस्ट है, ये आपके वेस्ट है। तो साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है सोन नदी। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तेलहर कुंड जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है। कहाँ पर होता है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो है नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होता है। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में है। उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो फतुहा में स्थित है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? फतुहा में स्थित है। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई?
तो 2017 में किया गया। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब किया गया? 2017 में किया गया है। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं जहानाबाद में स्थित है। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? निम्न में से कौन जो है बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, उसका नाम क्या है? तो बिहार बंधु है। कौन है? बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इमदाद अली खां के द्वारा किया गया। इमदाद अली खां के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1868 में किया गया था। बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, उसका नाम क्या था? बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कन्यादान। क्या नाम है? बिहार की जो पहली मैथिली फिल्म है उसका नाम है कन्यादान। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है, ये तो आपकी हो गया अक्षांश, और जो नॉर्थ से साउथ की रेखा खींचा जा रहा है इसे बोलेंगे देशांतर। तो बिहार का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार आपका है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट, ये क्या होगा इधर, 17 मिनट 40 सेकेंड तक जो है बिहार का देशांतरीय विस्तार। ये सब दोबारा बोल देते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। उसके बाद है देशांतरीय विस्तार, कहाँ से कहाँ तक है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक जो है बिहार का देशांतरीय विस्तार है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। कौन है? शेखपुरा है। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो 26 है, इसे नोट कर लीजिएगा। कितना है? 26 है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 की शुरुआत कब की गई? तो बिहार सरकार द्वारा जो है 7 निश्चय 1 की शुरुआत 2015 में किया गया है। इससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। 7 निश्चय फर्स्ट में कौन कौन सा पॉइंट आपके शामिल था? अब आपको याद रखना है 7 निश्चय 2 के बारे में, इसे कब शुरू किया गया और कौन कौन सा पॉइंट इसमें शामिल है। आप सभी लोग इसे ध्यान से एक बार देख लीजिएगा बजट खोल के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है? तो अनुच्छेद 154 के तहत जो है राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। बिहार में ग्राम सभा की कितने बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है? तो 4 बैठकें जो है एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया है? तो किस वर्ष बनाया गया है? 1935 में बनाया गया है। दोबारा देखिएगा, स्थानीय शासन को किस वर्ष जो है राज्य सूची का विषय बनाया गया है? तो 1935 में बनाया गया है। संवैधानिक मान्यता कब दिया गया? तो संवैधानिक मान्यता 1992 में दिया गया। और लागू कब होता है?
तो 1993 में लागू होता है। संवैधानिक मान्यता कब दिया गया? तो 1992 में दिया गया। और लागू कब होता है पंचायती राज अधिनियम? तो 1993 में आपके लागू होता है। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? विधान परिषद जो है साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो 3 माह तक रोक सकता है। अगर धन विधेयक है तो 14 दिन तक उसे रोक के रख सकता है और 14 दिन के बाद जो उसे पारित मान लिया जाता है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? अच्छा सवाल है। विधान परिषद में जो है कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 मेंबर को जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है विधान परिषद में। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो किसका निर्माण जो है बिंबिसार के राज दरबारी जो वास्तुकार है महागोविंद के द्वारा किया गया था? तो राजगृह का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? शशांक के द्वारा किया गया था। बोधि वृक्ष को काट दिया गया था इनके द्वारा। औरंगजेब के पौत्र जो है राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने जो है पटना का नाम क्या रखा था? तो अजीमाबाद रखा था। क्या रखा था? अजीमाबाद रखा था। अजीमाबाद रखा था। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुग़ल शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जहांगीर के शासन काल में बनाया गया था। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद जुबैर थे। कौन थे? मोहम्मद जुबैर जो है 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो हजारीबाग के जो जेल है उसे फांदकर भागने में सफल होते हैं जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ में। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानता किस विषय का चित्रण हुआ है? तो बिहार के समान जनजीवन का चित्रण होता है, जैसे कि जिलेबी के दुकान का चित्रण होता है, मछली खरीदते हुए व्यक्ति का चित्रण किया जाता है। असहयोग आंदोलन के समय जो है सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो मजरुल हक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये सब क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन, इसे मार्क कीजिएगा आप सभी लोग। कोशिश कीजिएगा कि जो बिहार स्पेशल वीडियो लोड हो रहा है इसे आप लोग कम से कम 2-3 बार देखिएगा। जब भी खाना खाने बैठिए, कुछ भी करने बैठिए, तो एक बार अपने कान में ईयरफोन लगाइएगा और देख लीजिएगा वीडियो को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो अपराधी डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था सारण को। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में होता है? तो कालाशोक के शासनकाल में होता है। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के शासनकाल में होता है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो महेंद्र को भेजा था। महेंद्र कौन है? तो अशोक के बेटा हैं। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो धर्म स्वामिन ने वर्णन किया। किसने किया है? धर्म स्वामिन ने वर्णन किया है। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? हुमायूं के समय जो है बिहार पर किसका अधिकार था? तो अफगानियों का अधिकार था। बिहार को मुग़ल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा कब दिया गया? तो कब दिया गया था? 1575 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1580 होना चाहिए, ये गलत है। 1580 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो अकबर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अंग्रेज व्यापारियों ने
पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित किया? अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में जो है किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया? तो 1651 में स्थापित किया, 1651 में। डच 1632 में करते हैं। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? कुंवर सिंह जो है किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग करते हैं? तो कानपुर के युद्ध में। कानपुर के युद्ध में ये 1857 का जो 1857 का विद्रोह है उसका पाठ है। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से प्राप्त हुआ। कहाँ से? नालंदा से प्राप्त होता है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो किसका हिस्सा था? सबने अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। सबने अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। सबने अवज्ञा आंदोलन कब होता है? तो 1930 में होता है। इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बिहार प्रशासन स्थापित हो गया? निम्न में से किस युद्ध के पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल प्रशासन स्थापित हो गया? तो आपको याद रखना है बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में होता है। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुआ है? बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या किस जिला से प्राप्त होता है? तो इसमें आपको याद रखना है जो नवपाषाण काल का अवशेष पटना से नहीं मिलता है। उसके बाद है मुंगेर। मुंगेर से भी नहीं मिलता है। तो मिलता कहाँ पर है? तो सारण एवं वैशाली से मिलता है। सारण एवं वैशाली से मिलता है। आपको याद होगा चिरांद और चेचर। चिरांद और चेचर आपको याद होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का कौन सा राज्य जो है उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? उसका नाम क्या है? तो विदेह है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो सर्वप्रथम जो उल्लेख है बृहदर्थ वंश का मिलता है। बृहदर्थ वंश का मिलता है। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठता है? तो 15 वर्ष की आयु में जो है बिंबिसार मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठता है। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी? मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो प्राच्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और जो पहली बार चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। जो अपना बिहार स्पेशलिस्ट सीरीज चल रहा है इसमें आपके 16 वीडियो अपलोड किया जाएगा, और उसके बाद बजट और इकोनॉमिक सर्वे लोड किया जाएगा। अगर आप ये करीब 20 वीडियो अपलोड किया जाएगा, और देखिए अब तो एग्ज़ाम में कम समय बचा है, तो कुछ वीडियो को जो है हो सकता है 200 क्वेश्चन में, 150 क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन में करके अपलोड किया जाए, ताकि इस सीरीज़ को जो है जल्दी समाप्त किया जाए। तो ठीक है, थैंक यू।